कोटा में देखिए, कोटा में क्या है ना, अभी अभी 202 सीट जीतने के बाद एनडीए को कोई जरूरत, किसी की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने सरकार गिर रही है और आपको मंत्री बनाना है। अभी तो इसी में मारा मारी है। अभी एक सीट वो भी चाह रहे हैं, चिराग जी भी। और ये उपेंद्र कुशवाहा की केवल बात नहीं है। जिस अंतर से एनडीए की जीत हुई है और जिस अभी तेवर में जदयू और बीजेपी है, हर कोई आने को तैयार है। जदयू का तो दावा है कि राजद के भी लोग उनसे बात कर रहे हैं। उनके 4 विधायक हैं और सब चाहें कि हमारे घर भी रहे, पत्नी को ही मिल जाए, मुझे मिल जाए, बेटा को मिल जाए। तो दिक्कत है, संकट यही है। और तीनों जो उनके विधायक हैं वो तीनों कंप्लीट पॉलिटिशियन नहीं है, वो लोग बिजनेसमैन। अब ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है कि कैसे वो लोगों को मना के रखते हैं। इसका एक दूसरा पक्ष आप देखिएगा, एक जो दूसरे कुशवाहा नेता हैं वो नागमणि आजकल सम्राट जी के पक्ष में बोलने लगे। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा की भी जो राजनीति बिहार की वो भी घूम रही है। जदयू और बीजेपी दोनों का है कि अभी अभी बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टी है। नीतीश जगह का जो पिछला इतिहास रहा है तो बीजेपी थोड़ा सतर्क रहती भी है। तो जदयू चाह रहा है कि हम अपना 85 से 91 करें या 90 करें, तो बीजेपी भी चाहेगा कि हम 89 से 92 कर लें। थोड़ा अर्ली है लेकिन अभी भूपेंद्र जी लेकिन नहीं अगर समझेंगे तो पार्टी उनकी टूट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। मकर संक्रांति बिहार में सियासी उठापटक के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में मकर संक्रांति के बाद जैसे ही खरमास बीतता है तो बिहार में क्या नया खेला होने वाला है। ये खेला की चर्चा तो ये रहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं अल्टा पलटी तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस बार एनडीए के घटक दल के रूप में उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके विधायक टूटने वाले हैं तो विरोधी दल के यहाँ जाने वाले हैं। चर्चा अभी ये है कि सहयोगी पार्टी के यहाँ भी ही उनके विधायक टूट के जाएंगे, जेडीयू के पास जाते हैं या भाजपा के कोटे में जाते हैं। फिलहाल एक तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतिन नवीन के साथ 3 विधायक का चल रहा है। ये तस्वीर उसी दिन का है जिस दिन शाम में उपेंद्र कुशवाहा लिट्टी पार्टी देते हैं, विधायकों को न्योता देते हैं, लेकिन एक भी विधायक उनके नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ वहां पर उनकी पत्नी जो सासाराम से विधायिका है वो मौजूद रहती है। 3 विधायक गायब रहते हैं। पहले तो चर्चा था कि जेडीयू में उनके विधायक जा सकते हैं, लेकिन अब जब बीजेपी के अध्यक्ष के साथ ये तस्वीर आई है, अब चर्चा होने लगी है कि क्या भाजपा में जा रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार है। इस वीडियो में आज हम इससे समझेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हो क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आखिर हो क्या रहा है, विधायक टूटने वाले हैं, क्या चल रहा है। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा की केवल बात नहीं है। जिस अंतर से एनडीए की जीत हुई है और जिस अभी तेवर में जदयू और बीजेपी है, हर कोई आने को तैयार है। जदयू का तो दावा है कि राजद के भी लोग उनसे बात कर रहे हैं। आईआईपी वाले जानते ही हैं, वो तो व्यवसायी हैं। बसपा वाले कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने हर पार्टी की वही स्थिति है, कांग्रेस की भी वही स्थिति है। अभी संकट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा पॉलिटिकली, मैंने वो क्या कहेगा कि बेईमानी बोलिए, पॉलिटिकली बेईमानी बोलिए या फिर सेल्फिशनेस बोलिए, सब चाहते हैं परिवार में ही रहे। ठीक है, वो लालू भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप लालू की पार्टी तो 80 विधायक वाली पार्टी है, 70 विधायक वाली पार्टी है, आज भी है तो 25 है। आपके 4 विधायक हैं और सब चाहें कि हमारे घर में ही रहे, पत्नी को ही मिल जाए, मुझे मिल जाए, बेटा को मिल जाए। तो दिक्कत है, संकट यही है। और तीनों जो उनके विधायक हैं वो तीनों कंप्लीट पॉलिटिशियन नहीं है, वो लोग बिजनेसमैन हैं। चाहे वो आलोक जी हों, चाहे या बाजपट्टी वाले मेहता जी हों, कुशवाहा जी हों, या फिर माधव जी। तो संकट वही है, सबको सबको पावर चाहिए और ये चाहते हैं कि नहीं पूरा पावर सेंट्रलाइज मेरे पास रहे। तो सब पावर आपके घर में रहेगा तो बाकी मिले क्या करेंगे। मतलब संकट यही है। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ संकट इस बात की है कि उनके अपने बेटे को जो मंत्री बना है उसके बाद से पार्टी के विधायक खफा हो गए हैं। तो आप एक चीज बताइए, जब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी एनडीए के वोट से जीत रही है तो फिर बाकी तीनों विधायक भी तो एनडीए के वोट से आए हैं, तो आपका उसमें योगदान क्या है। तो जब आपका योगदान नहीं है और आपको शेयर नहीं करेंगे, पावर शेयर नहीं करेंगे, तो क्यों आपके पास रहेगा, क्यों आपके पास रहेगा, आप बताइए। आखिर टूटेंगे तो जेडीयू में जा रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं। अब संकट यही है। देखिए, अभी क्या है, जदयू और बीजेपी दोनों का है कि अभी अभी बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टी है। नीतीश जगह का जो पिछला इतिहास रहा है तो बीजेपी थोड़ा सतर्क रहती भी है। तो जदयू चाह रहा है कि हम अपना 85 से 91 करें या 90 करें, तो बीजेपी भी चाहेगा कि हम 89 से 92 कर लें।
93 कर दो, दोनों में तो चल ही रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं वो सीट है बीजेपी की, तो हो सकता है कि वो अगर टूटे तो अभी टूटने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझा पाएंगे, नहीं मना पाएंगे और नहीं पावर शेयर करेंगे तो वो तीनों बीजेपी में जा सकते हैं। आखिर विधायक 3 टूटेंगे, उन्हें लाभ क्या मिलेगा? हमें तो नहीं लगता है कि अभी कोई चुनाव में अभी लंबा वक्त है, फिर भी चंद दिन हुए हैं, 2 महीने भी अभी नहीं हुए, 1.5 महीने हुए हैं चुनाव के, और 3 विधायक टूटने के कगार पर आ गए। वो टूटने के कगार पे नहीं है, वो लोग का कहना है कि आप हर चीज अपनी, आपकी पत्नी एमएलए हो गई, ठीक है, आप फिर राज्यसभा में हैं ही, बेटा आपके मंत्री हो गए, जो एक एमएलसी कोटा वो भी अपने बेटा को, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा? और वो तीनों पेशे से व्यवसायी हैं। एक को माना जाता है बालू कारोबारी, एक को माना जाता है कपलेट का कारोबारी, एक तो बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में लाइजन अफसर है। तो सब भाई सब लोग जानता है कि बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो ज्यादा फायदे में तो बीजेपी है ना। मतलब तो केंद्र सरकार से सरकार में रहकर लाभ लेना हाँ, चाहते हैं। हर कोई चाहता है, हर कोई भाई, कोई विधायक क्यों बना है? आधिकारिक तौर पर कोई विधायक को लाभ होगा क्या? मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा के अगर नहीं विधायक वो टूटते देख हैं तो? कोटा में, देखिए कोटा में क्या है ना, अभी अभी 202 सीट जीतने के बाद एनडीए को कोई जरूरत, किसी की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने सरकार गिर रही है और आपको मंत्री बनाना है। अभी तो इसी में मारा मारी है। अभी एक सीट वो भी चाह रहे हैं, चिराग जी भी, तो अभी अभी वैसा मंत्री बनेगा। लेकिन बहुत, देखो सरकार को किसी को ऑब्लाइज करने का बहुत सारा पद होता है, बहुत सारा काम है। मंत्री ही बनना सब चीज नहीं है, कई तरह का काम है, आयोग है, कमीशन है, ठेका है, पट्टा है, कई तरह का काम। माधव आनंद को विधायक दल के नेता बनाया गया जब विधायकों ने नाराजगी जाहिर की, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जो ये कुशवाहा का और विधायकों के बीच में जो फासला है वो दूर ही होता है, नजदीक नहीं हो रहा है। अब ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है कि कैसे वो लोगों को मना के रखते हैं। इसका एक दूसरा पक्ष आप देखिएगा, एक जो दूसरे कुशवाहा नेता हैं वो नागमणि आजकल सम्राट जी के पक्ष में बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा की भी जो राजनीति बिहार की वो भी घूम रही है। तो इसके कई मायने। लिट्टी पार्टी भी उपेंद्र कुशवाहा देते हैं। उसी दिन उनके 3 विधायक हैं, पटना में मौजूद रहते हैं, कई विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से तीनों विधायक मिलते हैं। ये मैसेजिंग है, ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए मैसेजिंग भी है और अल्टीमेटम भी है कि आप अगर नहीं बात करके कोई फैसला कीजिएगा, अपने मन से फैसला कीजिएगा, तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग भी स्वतंत्र हैं। जब मंत्री अपने बेटे को बना रहे थे तो क्या संसदीय बोर्ड और विधायकों की किसी बैठक को नहीं में पता था बॉस, किसी को नहीं पता था। इवन जो उनके सबसे करीबी हैं उपेंद्र कुशवाहा के, जो उनके साथ रहते हैं, संतोष जी, एक एक एक, एक वही जानते होंगे या उनके परिवार वाले, किसी को नहीं पता था। आप बताइए, किसी एक मीडिया को भी जानकारी नहीं थी, सब लग रहा था कि अपनी पत्नी को या फिर माधवानंद को उसका बनाएंगे। रीजन उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं कि पूर्व में भी जब उनके दल के विधायक थे तो वो टूट गए थे, इसलिए परिवार के लोग को तो भाई उन्होंने क्यों टूट बढ़ाया। गए थे? अगर आप पावर शेयर नहीं कीजिएगा, फिर बार बार बोल रहे हैं, आप सत्ता में तो सत्ता को शेयर कीजिएगा ना। हर कोई चाहता है कि हाँ, सत्ता की मलाइक हैं, सत्ता का फायदा उठाएं। आप सब सेंट्रलाइज कीजिएगा तो यही होगा। आखिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा क्यों होता है? पिछले दिन भी जब वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए थे, वरुण कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में वो भी अलग गुट बना लिए थे, रालोसपा में अरुण गुट सांसद थे, 2 विधायक भी तोड़ के साथ में ले गए थे। आखिर ऐसा क्यों होता है उनके देखिए कुशवाहा जी के दिमाग में ये बना हुआ है, या बना रहता है कि हम कुशवाहा के भी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। दूसरा क्या है कि वो बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं। पहली बार एमएलए बने थे 2000 में, 2004 में नीतीश जी ने उनको बना दिया नेता प्रतिपक्ष। तो उनके लोग भी हैं, हर जिले में 10-5 लोग हैं, तो उसी को, उनको क्या लगता है कि हम बहुत पॉपुलर। ऐसा थोड़ी ही, अगर पॉपुलर होते तो फिर आप ये स्थिति कहाँ से होती? सिर्फ एक बार एमएलए बन पाए हो, दूसरी बार हार गए, राज्यसभा गए, फिर लोकसभा भी जिताया बीजेपी 14 में। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका बहुत बड़ा, लेकिन हाँ अभी जो कुशवाहा की राजनीति है उसमें एक कोना अपना बना के काम अपना करते रहते हैं। मान लिया जाए कि 3 विधायक एकदम जाना तय है। अभी थोड़ा अर्ली होगा, इसलिए कि वो लोग बीजेपी लेगा कि नहीं, जदयू इस पर भी तो है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लें बीजेपी और जदयू नेतृत्व से, तब कैसे होगा? एक और सवाल इससे पैदा होता है कि जब भाजपा या जेडीयू उनके विधायकों को तोड़ती है तो एनडीए में भी तो ये उपेंद्र कुशवाहा कहीं खटपट होगा। वही हम लग रहा है थोड़ा अर्ली है, लेकिन अभी भूपेंद्र जी, लेकिन नहीं अगर समझेंगे तो पार्टी उनकी टूट जाएगी। तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक फिलहाल
एनडीए के किस घटक दल में जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बिहार टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, इन सारे सवाल को लेकर हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आखिर विधायकों को क्या फायदा होने वाला है, विधायक नाराज क्यों हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।